हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर की गई थी, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम जागरूकता और न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस दिन सरकारों, संगठनों और नागरिकों को आपदा प्रबंधन की रणनीतियाँ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला कौन सा सरकारी अस्पताल बन गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स दिल्ली भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। यह उपलब्धि एम्स के डॉक्टरों द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त की गई है, जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इस तकनीक के कई फायदे हैं, जैसे कि कम दर्द, जल्दी रिकवरी और कम संक्रमण का खतरा। इसके बाद आर्मी हॉस्पिटल आरआर भी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला दूसरा सरकारी अस्पताल बन गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्न में से किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान कई राज्यों में शुरू किया गया है। पंजाब सहित और अन्य राज्यों में भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इस अभियान के तहत राज्य में एकता मार्च निकाला जाएगा, जिसमें युवाओं को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में भी इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात में भी सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और पंजाब में भी यह आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को याद करना और युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दवा बाजार में
नकली और कम गुणवत्ता वाली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शहर में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय आयोजन 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था। इस फेस्ट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचारों, रुझानों और अवसरों को प्रदर्शित करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 370, ऑप्शन बी भूल भुलैया 3, ऑप्शन सी लापता लेडीज, ऑप्शन डी स्त्री 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लापता लेडीज। लापता लेडीज ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और इस फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। बेंगलुरु का बेन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इस परियोजना के तहत 1 मेगावाट के सोलर प्लांट से अपनी सारी बिजली जरूरतें पूरी करेगा। यह पहल न केवल ऊर्जा की बचत करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस परियोजना के तहत चिड़ियाघर में सौर ऊर्जा का उपयोग करके जानवरों के बाड़ों को रोशन करने, पंखे चलाने और अन्य सभी बिजली जरूरतें पूरी की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसके द्वारा मुंबई वन नामक भारत के पहले इंटीग्रेटेड, यहाँ पे मोबिलिटी कर लीजिएगा, मोबिलिटी ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी देवेंद्र फडणवीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई वन नामक भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप मुंबई महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्री एक ही QR कोड के माध्यम से मेट्रो, बस, मोनोरेल और उपनगरीय रेलवे जैसी विभिन्न परिवहन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह ऐप न केवल यात्रा को आसान बनाता है बल्कि कैशलेस लेन देन और रियल टाइम जानकारी भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह ऐप मुंबई के पर्यटन, भोजन और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी भी प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। असम सरकार ने
गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना पहले से ही असम में चल रही थी और अब इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। अरुणोदय की मुख्य विशेषता है, जो लक्षित लाभार्थी है वो है गरीब परिवार और वित्तीय सहायता 1,000 रुपये प्रति माह महिला को दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी स्थिति में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को किस देश ने विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को सुविकसित करने की घोषणा की है। यह घोषणा ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने की है, जो चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों के तहत की गई है। टी-डोम प्रणाली का उद्देश्य ताइवान को दुश्मन के हमलों से बचाना और उसकी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि केरल विधानसभा ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है। यह संशोधन मानव जीवन और वन्यजीवों की सुरक्षा और लोगों एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के डेली करंट अफेयर की क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।